हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे काम किया जाता है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स का संपूर्ण ज्ञान समझ रहे होंगे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है, अब मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं पहले एक फाइल बना लेता हूँ। उसका नाम मैं दे देता हूँ object.js। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ। जैसे आप जो ये देख पा रहे हो ना, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, बेसिकली यही हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज जाती है ना, वो जाती है हमारी की वैल्यू के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि नेम सपोज मैंने दे दिया माधव, फिर मैंने दे दी एज 25। अब आप क्या कर सकते हो ना, जो ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा जो है की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को अगर एरे स्टोर करना है, फंक्शन स्टोर करना है, या फिर इसी के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ नाम और अपना एज डालता हूँ। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसे कंसोल पे लॉक करवाऊंगा, कंसोल पे जो प्रिंट हो गया वो क्या प्रिंट हो गया, नाम जो है वो माधव है, एज जो है 25 है। ऑब्जेक्ट का सिर्फ इस तरीके से ही डिफाइन किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के काफी तरीके हैं, उनमें से ये एक तरीका है। जब भी हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम कहते हैं, ये है ऑब्जेक्ट लिटरल। और भी काफी तरीके होते हैं। जैसे कि हमारा एक नया सिंटेक्स था ES6 में, वो इंट्रोड्यूस हुआ था क्लासेस। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्लास बना सकते हो और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, क्लास ह्यूमन, मैंने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि लेट h1 इज इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन। मैंने एक नया ह्यूमन बना लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, उस ह्यूमन के अंदर जो मैंने उसका जो नेम था, आई सेट दैट नेम एज लेट सपोज माधव। और मैंने जो h1 में जो एज था वो डाल दिया 25। सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो बेसिकली मेथड से मैंने इनको कॉल किया, अब मैं इनको प्रिंट करवा दूंगा, डेट इज h1 डॉट प्रिंट। तो ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं जाके अपना कंसोल में रन करता हूँ इसे object.js। तो तुमको दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पे प्रिंट हो गया है h1 क्या है, नेम माधव, एज 25। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। आप मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। आप यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी पास कर सकते हो और एक खुद का डिफरेंट इंस्टेंस भी बना सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा ऑफ दिस क्लास। So this is the another way. It is a modern way with using classes. It is introduced through ES6। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के ऊपर, जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो वाला तरीका है हमारा थ्रू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो आप अब क्या कर सकते हो ना, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो थ्रू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फंक्शन कार, ठीक है। मैंने एक फंक्शन बनाया कार। ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने बना लिया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन का भी ऑब्जेक्ट, मतलब इस फंक्शन के थ्रू अब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, लेट obj लेट कार 1 इज इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है। उस कार का मेरे को देना पड़ेगा कलर, तो कलर मैंने दे दिया सपोज ब्लैक, और नंबर ऑफ व्हील देने पड़ेंगे, ऐसे मैंने दे दिया 4। तो अब तुम बोलोगे यार इसके अंदर मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक प्रिंट प्रॉपर्टी भी ऐड कर देता हूँ। तो दिस डॉट प्रिंट मैंने ऐड किया, दिस डॉट प्रिंट इज इक्वल टू फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन प्रिंट कर देता है जो भी कार की प्रॉपर्टीज तुमने भेजी होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है कार इज इक्वल टू न्यू कार। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कार बेसिकली car1 डॉट प्रिंट को मैं कॉल कर दूंगा। प्रिंट के अंदर मेरे को दिखेगा ब्लैक और 4। चला के देखते हैं इस कोड को, नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। देखो क्या प्रिंट हुआ है, कलर ब्लैक प्रिंट हुआ है और व्हील 4 प्रिंट हुआ है फ्रॉम लाइन नंबर 36। ठीक है। लाइन नंबर 23 से क्या प्रिंट हुआ है, नेम माधव, एज 25। और शुरुआत में जो हमने ऑब्जेक्ट लिटरल बनाया था लाइन नंबर 6 से, उससे क्या प्रिंट हुआ है, पूरा हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है। तो दीज आर द 3 वेज। और भी हमारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम एक और तरीका मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। अब इसमें क्या होता है, जो कार1 मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था ना, जो ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है, ये एक मेरे को एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करेगा। पर जो वो ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो पेरेंट होगा वो मेरा क्या होगा, कार1, क्योंकि मैंने यहाँ पे कार1 पास किया है। अब इसके अंदर इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, उसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। हमने अब तक देखा कि भैया ये ऑब्जेक्ट लिटरल एक तरीका होता है, ES6 जो है क्लासेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हमने एक ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वाला भी मेथड देख लिया। सो दीज आर द वेज इन विच वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब आपने ठीक है मेरे को ये तो बता दिया यार कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे कर सकता हूं, पर मेरे को अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रूट्स। ऐसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फ्रूट नाम का, FRUIT फ्रूट। और यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं नेम। ठीक है। फ्रूट का नाम क्या है, लेट्स सपोज मैंगो। ठीक है। कलर क्या है, कलर मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी कलर।
ठीक है, कलर क्या है, कलर है भाई येलो, ठीक है। तो लेट्स सपोज आई क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, नाउ बेसिकली आई वांट टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ नेम एंड फ्रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रूट ऑब्जेक्ट, सो हाउ कैन आई डू इट। तो बेसिकली अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर और दूसरा तरीका होता है यूजिंग द ब्रैकेट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर के अंदर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है। इससे मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। जो फ्रूट है मेरा उसके अंदर जाओ और जो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो डॉट लिखा तो मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसकी वो सारी लिस्ट हो गई। मैं वापस डॉट चलाता हूँ, डॉट में क्या आ गया, कलर आ गया, नेम आ गया। मैं कलर पे कलर जाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको कंसोल लॉक कराऊंगा और अपने जो कोड को वापस चलाऊंगा तो देखो क्या होता है, क्या प्रिंट हो गया, येलो, क्योंकि मैंने क्या किया था, कलर। अब मैं यहाँ पे अगर नेम देता हूँ, प्रिंट हो गया मैंगो। तो बेसिकली इस तरीके से ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना हो, मतलब मेरे को एक प्रॉपर्टी डालनी हो अपनी, तो वो मैं कैसे डालूंगा, तो वो तुम ऐसे डालोगे। देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं फ्रूट है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं इसको उठाया। अब मेरे को इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी ऐड करनी है, लेट्स सपोज मेरे को इसके अंदर ऐड करनी है कि ये स्वीट है या नहीं। तो मैं एक स्वीट नाम की प्रॉपर्टी बनाऊंगा, स्वीट, और इसमें क्या डाल दूंगा कि ट्रू, मैंगो इज स्वीट, ठीक है। अब मैं अगर कंसोल लॉक कराऊंगा ना, अगर मैं इसको कंसोल पे प्रिंट कराऊंगा अपने इस बेसिकली फ्रूट को, तो उसमें तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी, नेम, कलर और जो मेरा स्वीट प्रॉपर्टी मैंने बनाई है वो भी। तो चला के देखते हैं इस कोड को भी। पहले मैं स्लेट क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं चला के दिखाता हूँ। तो देखो क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे, नेम, जो लास्ट लाइन देखो ये वाली, इसके अंदर क्या प्रिंट हुआ है, नेम मैंगो, कलर येलो और स्वीट ट्रू। तो जो हमने प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड करी थी यूजिंग डॉट ऑपरेटर, वो उसने क्या किया, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ऐड कर दी और उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। तो ये तो एक तरीका होता है कि आप विद यूजिंग डॉट ऑपरेटर यू कैन ऐड एंड यू कैन आल्सो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इन एन ऑब्जेक्ट। नाउ द सेकंड वे इज द ब्रैकेट ऑपरेटर। तो ब्रैकेट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो यही मेरा मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, फ्रूट में नेम है मैंगो, कलर है येलो और मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड अभी लेट्स सपोज नहीं करी है। अब अगर मेरे को इसका नेम एक्सेस करना है ना फ्रूट ऑब्जेक्ट का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आई विल पास द नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगा तो देखो मैंगो प्रिंट हो गया। सेम विद कलर, अगर मैं यहाँ पे कलर पास करूंगा और फिर यहाँ पे इसको स्टेट को क्लियर करके प्रिंट करवाऊंगा तो देखो मेरा कलर आ गया। कलर क्या आ गया, येलो। तो बेसिकली these are the ways in which you can basically access and modify the properties of any object in the JavaScript। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप JavaScript के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कैसे करते हो। देखो डीस्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने बना लिया कि डेज, मैंने डेज का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि भाई फर्स्ट डे क्या होता है वीक में, फर्स्ट डे भैया सबको पता है मंडे होता है। सेकंड डे क्या होता है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, सेकंड को क्या होता है, ट्यूसडे होता है, भाई सबको पता है, ठीक है। तो अभी आगे ज़्यादा नहीं जाते, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेज, उसमें मैंने क्या डाला, मंडे, 1 पे डाला मंडे, 2 पे डाला ट्यूसडे। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब तुम्हें अपने नाम से समझ में आ रहा होगा कि भाई किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है डीस्ट्रक्चरिंग करना। अब इस ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने अपना कर्ली ब्रैकेट्स बनाया और यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 59 को ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रैकेट्स लिखा और इसको असाइन कर दिया डेज पे। डेज क्या है मेरा, एक अलग जो मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा ना, मैं इसमें से कोई भी वैल्यू को ले उठा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या होगा ना, अब मैं जब कंसोल लॉग कराने जाऊंगा console.log, तो फिर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, तो जो इसका आउटपुट आएगा ना कंसोल पे, वो आउटपुट पता है क्या आएगा, वो मेरे को दिखाएगा मंडे। अब मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है days.1 या डेज ब्रैकेट ऑपरेटर का या डॉट ऑपरेटर का यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को तोड़कर उसमें से 1 वाली जो मेरी की थी वो मैंने बाहर निकाल दी और इसको कंसोल करा दिया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, मंडे। जो लास्ट कंसोल है इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, तो मंडे। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने बाकी कंसोल कर रखे हैं उनको रिमूव करता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा दिक्कत भी हो रही होगी तो कर लेता हूँ, चलाता हूँ। देखो क्या प्रिंट हुआ, मंडे। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने यहाँ पे 1 निकाला डेज से, तो जो मेरा 1 है ना, ये मेरे को यहाँ पे जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं तो हमें उसकी एग्जैक्ट की वैल्यू की देनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 दिया है, अब मैं अगर यहाँ पे 2 पास करता, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल में जाके 2 करवाता लॉग, तो फिर क्या होता,
तो फिर यहाँ पे मेरे को ट्यूसडे दिखता। पर तुम बोलोगे यार सर ऐसे तो मान लो मैं अगर किसी भी एरे को डिस्ट्रक्चर करवा रहा हूँ 1 और 2 पे, तो अगर मेरे को अपने खुद के कस्टम नेम देने हो, मेरे को 1 और 2 नहीं देना, मेरे को फर्स्ट और सेकंड देना है, तो मैंने कहा भाई वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉलन लगाओ, यहाँ पे 1 को बोलो फर्स्ट, 1 जो है अब वो बिहेव करेगा क्या, फर्स्ट के रूप में, 2 बिहेव कब क्या करेगा, सेकंड के रूप में, SECOND। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया, तोड़ा, और उसमें जो 1 था ना उसको मैंने बोला कि अब तू 1 नहीं है, अब तू फर्स्ट है। सेम विद मैंने 2 को बोला अब तू 2 नहीं है, अब तू सेकंड है। ठीक है। अब मैं जाकर कंसोल कराऊंगा, अगर मैं देखो अभी मैं कंसोल क्या करा रहा हूं राइट नाउ, अभी मैं कंसोल करा रहा हूं लाइन नंबर 61 पे 2, और 2 को मैंने बोला है तू सेकंड है। अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एरर आ गया। इसने बोला भाई 2 तो कुछ है ही नहीं, लाइन नंबर 61 तुम देख सकते हो, एरर आ गया। किसने बोला भाई 2 तो कुछ है ही नहीं, मैं 2 को जानता ही नहीं, 2 है कौन। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अब सेकंड प्रिंट कराऊंगा तो सेकंड प्रिंट ढंग से हो जाएगा। सेकंड प्रिंट क्या प्रिंट हो गया, ट्यूसडे। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट करवाता तो क्या प्रिंट हो जाता, मंडे। तो बेसिकली इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टम नेम भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है विद यूजिंग द कॉलन। ठीक है। और उसको फिर अपने पूरे इंटायर प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। तुम्हें बार बार डॉट ऑपरेटर यूज करने की या फिर ब्रैकेट ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट लो, उसको डिस्ट्रक्चर करो, अपने कस्टम नेम्स दो और उसको अपने प्रोग्राम में आगे यूज करो। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है द डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, हाउ कैन वी डू। अब मैं तुमको बताता हूँ ना कि ये डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो डीप कॉपी और शैलो कॉपी, सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये शैलो कॉपी क्या होती है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट का शैलो कॉपी बनाने का ट्राई करते हो ना, तो जो टॉप लेवल की वैल्यू पेयर है वो तो बेसिकली दे आर उनका तो नया रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। बट जो नेस्टेड लेवल पे है, जो रूट लेवल पे तुम्हारे, लेट सपोज कि तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो जो अगर तुम शैलो कॉपी उस पूरे मेन ऑब्जेक्ट का बना रहे हो ना, तो सिर्फ रेफरेंस कॉपी हो जाएगा जो नेस्टेड लेवल पे है। इसका मतलब ये है कि तुमने शैलो कॉपी तो बना ली, पर अगर तुम उसके नीचे वाले जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट था, अगर तुम उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर मैंने क्या नाम दे दिया कि भैया नेम माधव है, कलर वाइट है और फूड है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी क्या है, इंडिया चाइना, 2 अलग मैंने की वैल्यू पेयर बना लिए, और इंडिया के अंदर मैंने दे दिया राजमा चावल और चाइना के अंदर मैंने दे दिया मोमोज। ठीक है। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी बनाऊंगा ना, तो देखना किस तरीके से बनेगी। तो मैं क्या बोलता हूँ, भाई देख देखो शैलो कॉपी बनानी है, शैलो कॉपी कैसे बनाएगी। शैलो कॉपी 2 तरीके से बन सकती है। तुम यहाँ पे लिख दो लेट, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, लेट शैलो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू, क्या करो इसको स्प्रेड कर दो, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करो और इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर दो। अगर तुम्हें स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर नहीं पता तो उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, पर अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया और मेरा नया ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। अब मैं अगर कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैंने कंसोल लॉग करा लिया, शैलो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, और ऊपर मैं एक और कंसोल करा देता हूँ जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट था। ठीक है। इसके ऊपर मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट ही था उसका नाम तो। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलाता हूँ, तो देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले प्रिंट हुआ नेम, कलर, फूड, इंडिया, ये सब, और दूसरी बार क्या प्रिंट हुआ, वापस से सेम चीज़ प्रिंट हो गई। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, ये तो मेरी कॉपी बन गई, पर कॉपी एक्चुअल में बनी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं जो शैलो ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो इंडिया की है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, एरे की जगह पे चेंज्ड। तो होना क्या चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो शैलो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने चेंज किया है ना नेस्टेड लेवल पे, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी करके दिखाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, शैलो ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया था, शैलो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं गया, मैंने बोला भाई ठीक है फूड पे जा, फूड पे एक हमारा इंडिया पड़ा हुआ है, इंडिया पे जा और उसमें क्या कर, डाल दे चेंजेस, ऐसे मैंने रैंडम चीज डाल दी चेंजेस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे चेंजेस डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको वापस से कंसोल करवाऊंगा इस सब चीज़ों को। तो मैंने क्या बोला भाई ठीक है, जो मेरा शैलो ऑब्जेक्ट था उसको कंसोल करा देता हूँ, और जो मेरा ऊपर मेन ऑब्जेक्ट था उसको भी कंसोल करा देता हूँ। ठीक है। अब इसका करते हैं, अब कोड को वापस रन करते हैं। ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले हमने क्या कंसोल कराया था,
ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर क्या इंडिया में क्या हुआ है, राजमा चावल। फिर हमने क्या किया, शैलो ऑब्जेक्ट बनाया, उसको प्रिंट करवाया, उसके अंदर भी क्या प्रिंट हुआ, राजमा चावल। फिर हमने क्या किया, शैलो ऑब्जेक्ट को चेंज किया लाइन नंबर 81 पे, उसमें क्या डाला है, चेंजेस। फिर लाइन नंबर 83 पे हमने शैलो ऑब्जेक्ट को ही वो किया है, डाला है, तो उसमें क्या आ गया, चेंजेस आ गया। मतलब राजमा चावल जो एरे मैंने डाला था ना, एरे को रिप्लेस करके वो चेंजेस आ गया। ठीक है, मैं शैलो ऑब्जेक्ट में चेंजेस करे थे तो वहां पे चेंजेस आ गए। पर अब जब मैंने मेन लास्ट लाइन देखो, लाइन नंबर 85 में जब मैं ऑब्जेक्ट को कंसोल करवा रहा हूं तो भी मेरा इंडिया के अंदर चेंजेस आ रहा है। मतलब जो मेरा रूट ऑब्जेक्ट था वो भी खत्म हो गया, उसमें भी चेंजेस हो गए। तो इसको हम कहते हैं शैलो कॉपी। जो शैलो कॉपी होती है ना, उसके अंदर भाई रेफरेंस पास होता है। तो रेफरेंस जब पास होता है ना, तो अगर मैं इसको वैल्यू चेंज करूंगा या वैल्यू रिमूव करूंगा तो जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है वो भी छिड़ जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा शैलो कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी बनाने का तरीका जैसे मैंने बताया, एक ये होता है और एक हमारा एक और होता है। बेसिकली तुम ऑब्जेक्ट डॉट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन कर सकते हो। क्या ये तो समझ में आ गया कि शैलो कॉपी होती है, पर अब डीप कॉपी कैसे बनती है ये भी बता दो। डीप कॉपी देखो नाम से समझ में आ रहा है, डीप कॉपी का क्या मतलब होता है। डीप कॉपी का मतलब ये होता है भाई कि मैं चाहे जो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर अब मैं कुछ भी चेंजेस करूं और मैं किसी भी लेवल पे चेंज करूं ट्री पे, वो मेरे मेन ऑब्जेक्ट को कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, तो वो वापस से हम सेम एग्जांपल लेते हैं। अभी जो भी हमने चेंजेस वगैरह करे यहाँ पे इन सबको एक बार के लिए कमिट कर देते हैं। अभी हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या था, यही था, नेम माधव इंडिया, ये सब। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, इसी पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं आ जाता हूँ डीप कॉपी पे। तो डीप कॉपी में किस तरीके से बना सकता हूँ, देखो डीप कॉपी इस तरीके से बनेगी कि ऑब्जेक्ट है ना, हमारे पास क्या होता है, जेसॉन डॉट पार्स। जब तुम जेसॉन डॉट पार्स के अंदर अपना ऑब्जेक्ट डालते हो ना, तो ये तुमको एक नया ऑब्जेक्ट बना के दे देता है जिसके अंदर जो डीप लेवल तक सब कुछ अलग अलग सेपरेट, अलग मेमोरी, सब कुछ अलग बना के दे देगा। ठीक है, अभी जेसॉन डॉट पार्स लेगा क्या, ये लेता है स्ट्रिंग। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग तो है नहीं, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा जेसॉन डॉट पार्स में, यहाँ पे वापस से क्या यूज करूंगा, जेसॉन फंक्शन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंगिफाई होता है। स्ट्रिंगिफाई क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट हमने दे दिया। तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई में हमने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया। इस पूरी लाइन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर जेसॉन डॉट पार्स ने क्या किया, पूरी स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दिया और मेरे को भाई वापस लाके यहाँ पे एक क्या दे दिया, डीप कॉपी दे दी। अब मैं वापस से कंसोल कराता हूँ, कंपेयर भी तो करेंगे, बिना कंपेयर करे हमको क्या पता चलेगा। कंपेयर करेंगे, डीप कॉपी हमने लॉक करवाई कंसोल पे। ठीक है, और क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल एरे था उसका नाम क्या था, उसका था नाम ऑब्जेक्ट, उसको भी हमने कंसोल पे जाके लॉक करवाया। ठीक है, लॉक करवाते हैं, स्लेट अपनी क्लियर करते हैं, चलाते हैं। देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, नेम माधव इंडिया चाइना। ठीक है, फिर माधव वाइट, ठीक है, नेम इंडिया चाइना। ठीक है, तो हमारा अभी लगभग सेम ही दोनों का आउटपुट प्रिंट हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, जो डीप कॉपी है उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करता हूँ। तो डीप कॉपी के अंदर जाता हूँ, डीप कॉपी के अंदर मैं गया, मैं बोला भाई डीप कॉपी, भाई सुन, डीप कॉपी तू जा फूड में, फूड तू जा बेसिकली इंडिया में। इंडिया के अंदर मैं बोलता हूँ भाई तू डाल दो चेंजेस डाल दो, मैं चेंजेस डाल दी। अब मैंने क्या किया, मैंने डीप कॉपी में इंडिया में डाल दिया चेंजेस। अब मैं डीप कॉपी को छेड़ा है, ठीक है, पर जो मेरी रूट कॉपी है, जो मेरी मेन कॉपी है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं वापस से क्या करता हूं, अपने मेन ऑब्जेक्ट को लॉक करवाता हूं और डीप कॉपी को लॉक करवाता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसे चला कर दिखाता हूं। ठीक है, अब तुम देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले चलेगी लाइन नंबर 93, उससे क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट। तो मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, उसमें इंडिया चाइना आ गया। फिर मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, डीप कॉपी, तो मेरा डीप कॉपी प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या किया, डीप कॉपी में चेंजेस कर दिए। फिर मैंने अपना मेन ऑब्जेक्ट है, रूट ऑब्जेक्ट, उसको वापस से लॉक करवाया। तो उसमें लॉक करवाया, तो देखो इस बार कुछ भी नहीं हुआ, इस बार राजमा चावल के राजमा चावल ही रह गए। और जब मैंने डीप कॉपी प्रिंट करवाई तो डीप कॉपी के अंदर इंडिया के अंदर क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डीप कॉपी के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करो, वो हमारी रूट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी 2 वीडियोस और आएंगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही। इसमें मैं पढ़ाऊंगा एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट के इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं।